देखेंगे बच्चों, हमने आपको कभी बताया था केमिस्ट्री में, हमने आपको तत्व पढ़ाया था जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। जो प्रत्येक तत्व होता है वो किसका बना होता है? तो जो तत्व होते हैं उसके सबसे छोटे कण, जब जो सबसे है ना सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? सबसे छोटा टुकड़ा। मेरे बच्चे ध्यान देंगे, किसी भी तत्व का सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है, सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है, हम उन्हें परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा टुकड़ा को हम परमाणु कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इंग्लिश में एटम, जैसे इसे एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और हम इसे परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि प्रत्येक परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी परमाणु होते हैं ये कितने मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं, क्या आप जानते हैं? परमाणु जो होते हैं कितने मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। जितना हम पढ़ाएंगे बच्चों वो आपको 100% समझ में आएगा। मौलिक कण बच्चों, है ना। तो जितने भी परमाणु होते हैं, है ना, जितने भी परमाणु होते हैं, सबसे पहले हमने बताया तत्व, और तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु, और परमाणु जो होते हैं वो बेसिकली 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। बच्चों बता सकते हैं वो 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो परमाणु के मेरे बच्चे यहाँ हमने 3 लिखा, 3 मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बना होता है। तो याद रखना बच्चों जीवन में हमेशा कि जो परमाणु होते हैं वो 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया कि परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। वो 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो मेरे बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला कण होता है, सबसे पहला मौलिक कण होता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन। दूसरा मौलिक कण होता है जिसे कहते हैं मेरे बच्चे प्रोटॉन। और तीसरा मौलिक कण होता है जिसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन। तो मेरे बच्चे, तो आपने देखा कि हमारा 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मौलिक कण से कोई भी परमाणु जो है ये यही 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है। मैंने आप लोगों को एक दिन बताया भी था कि जो मेरे बच्चे, ये मान के चलो कि हमारा परमाणु है, ये हमारा परमाणु है, तो इसके बीच में क्या होता है बताओ? अगर ये हमारा परमाणु है तो इसके बीच में क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कोई बता सकते हैं तो बताओ। परमाणु के बीच में क्या होता है? एक बच्चे ने सही जवाब दिया कि सर परमाणु के बीच में नाभिक होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। अगर मैं आपसे पूछूं परमाणु के बीच में नाभिक होता है, और यहीं पर आपको मेरे बच्चे याद कर लेना है कि नाभिक की खोज किसने की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। खैर चलो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। परमाणु के बीच में नाभिक होता है, और नाभिक में क्या क्या होते हैं? इन 3 मौलिक कणों में से 2 मौलिक कण कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर ये 3 मौलिक कण में से एक हमारा होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, P+N। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। जबकि मेरे बच्चे पूछा जाए कि किसी भी परमाणु के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चक्कर कौन लगाता है, तो कहना बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी भी परमाणु के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। इस बात को लिख दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। स्टार दे करके लिखिए, लिखिए बच्चों प्रोटॉन, है ना। क्या लिखेंगे? लिखेंगे मेरे बच्चे प्रोटॉन एवं प्रोटॉन एवं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। परमाणु के कहाँ रहते हैं? नाभिक में। परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं, उपस्थित उपस्थित रहते हैं, रहते हैं, फुल स्टॉप। और लिखिएगा मेरे साथ में, इलेक्ट्रॉन नाभिक ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों ओर ना, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। सीधा लिख दो, चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। याद हो गया?
यहां तक अगर समझ में आया बच्चों तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, हम अगले पेज में जाएंगे। एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजिए। तत्व, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु। परमाणु भी 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। और हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। समझ गए? सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे। आइए अब हम थोड़ा सा जानते हैं मेरे बच्चे इसके खोजकर्ता के विषय में, और फिर हम लोग उसके एक स्टेप के आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा मेरे साथ सब लोग अपनी अपनी कॉपी में खोजकर्ता, है ना। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? खोजकर्ता के विषय में लिखेंगे, किसको किसने खोजा है। देखेंगे सबसे पहला जो होता है मेरे बच्चे, अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो आप क्या बताओगे? जल्दी बताना मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? क्या आपको याद है हमने एक बार ट्रिक बताया था, वहां से बहुत कुछ सही होता है। हमने एक प्यारे बच्चों ट्रिक बताया था, वह ट्रिक था ईंट पर नाच बच्चों, है ना। आजकल शादी विवाह का माहौल चल रहा है और शादी विवाह में बहुत नाच हो रहा है, डांस हो रहा है। तो आप कहना नाचना कहाँ पर है? ईंट पर। ईंट में अगर आप देखेंगे तो ई से होता है इलेक्ट्रॉन, और टॉ से बच्चों, टॉ से टॉमसन है, लेकिन आपको थॉमसन बोलना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जे थॉमसन बच्चों। क्या नाम था? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं पर। प से होता है पोट्रॉन और र से होता है रदरफोर्ड। ठीक है ना मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। क्या होता है? पोट्रॉन होता है, और जो इसके खोज करता है वो बच्चों रदरफोर्ड। लेकिन अभी आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं मिलता है। तो रदरफोर्ड के खोज के बाद और भी किसी वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो ऐसे तो रदरफोर्ड होना चाहिए, लेकिन बच्चों रदरफोर्ड के जगह पर आजकल ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं मिलकर आपको गोल्ड स्टीन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? गोल्ड स्टीन, है ना। ब्रैकेट में मेरे बच्चे अगर नहीं रहे ऑप्शन में गोल्ड स्टीन तो आप रदरफोर्ड भी मार सकते हो। अगर गोल्ड स्टीन ऑप्शन में ना रहे तो रदरफोर्ड सही कर लेना। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नाच यानी न्यूट्रॉन, है ना। क्या आता है बच्चों? न्यूट्रॉन हमारे ऑप्शन में अगला आता है न्यूट्रॉन। तो बच्चों जैसा कि हमने कहा, पर से पोट्रॉन, पर से पोट्रॉन, और रॉ से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, नौ से बच्चों न्यूट्रॉन, और चौ से चैडविक। तो इसको कहते हैं जेम्स चैडविक। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सब लोग लिखना जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक हमारा आंसर होगा, जेम्स चैडविक। ठीक है ना, सॉरी चैडविक ऐसे होना चाहिए था, जेम्स चैडविक। चलिए अब अगला बच्चों अगर पूछे आपसे कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नाभिक की खोज, है ना। नाभिक की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? नाभिक की खोज किसने की थी? तो यहां पर आपको लिखना है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है। रदरफोर्ड ने की है, वो भी कब? वर्ष 1911 में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नाभिक की खोज किसने की है। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है, वो भी 1911 ईस्वी में बच्चों। ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे गुरुदेव यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजना। एक नंबर यहां से पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, है ना, न्यूट्रॉन की खोज, ये सब पूछा जाता है बच्चों। चलिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से प्यारा सा दिल, हाँ मनीष भाई, रोहन कुमार, सतीश कुमार, मुस्कान कुमारी, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से प्यारे बच्चों फटाफट से दिल बनाकर भेजिए। चलिए भेज दिया, लिखना शुरू कीजिएगा, कोई भी पीछे नहीं छूटिएगा, मेरे साथ सबको लिखना है, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आवेश प्यारे बच्चों, है ना, आप लोगों ने सुना होगा आवेश के विषय में, है ना। जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग कभी फोन को चार्ज करते हो ना? फोन को चार्ज करते हो ना आप लोग? बताओ, चार्जिंग में लगाते हो ना? क्या आप लोग फोन को चार्जिंग में लगाते हो, है ना? क्या आप लोग फोन को चार्जिंग में लगाते हो? इसको हिंदी में कहते हैं आवेशित होना बच्चों। चार्जिंग मतलब आवेशित, आवेशित होना, है ना, आवेशित होना। जैसे हम लोग कहते हैं कोई हमसे बच्चों अगर फोन मांगे कि सर
आप अपना फ़ोन दीजिए, फ़ोटो खींचना है, तो हम कहते हैं मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे फ़ोन की बैटरी आवेशित नहीं है, तो कैसा लगेगा सुनने में, बताओ। अगर मैं आप लोगों को कह दूं बच्चों कि मेरे फ़ोन की बैटरी में आवेश नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा, बताओ जल्दी से, है ना। तो बच्चों आप कहोगे सर सर ये तो बड़ा खतरनाक लगेगा सुनने में, है ना, बड़ा खतरनाक लगेगा। तो चार्ज यानी बच्चों आवेश, चार्जिंग यानी आवेशित होना, ठीक है ना। तो बच्चों चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि चार्ज आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना बच्चों कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। आवेश के प्रकार अगर हम देखें, आवेश के प्रकार अगर हम लोग देखें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सबसे पहला होता है मेरे बच्चे धन आवेश, है ना। सबसे पहला होता है धन आवेश मेरे बच्चे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, धन आवेश एक हो गया, और नंबर दूसरा हो गया ऋण आवेश। बच्चों जो धन आवेश है उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सर धन आवेश को हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। अगर आप साइन देखोगे तो धन आवेश और ये है ऋण आवेश, ठीक है ना। प्यारे बच्चों क्या आपको पता है ये धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है ना। मेरे बच्चों ये सारा खेल है इलेक्ट्रॉन का, ये सारा खेल किसका है, ये सारा खेल है इलेक्ट्रॉन का। आप समझिएगा मेरे बच्चे, आप समझिएगा कि यहां पर एक पदार्थ है, यहां पर एक पदार्थ है प्यारे बच्चों, इसके पास, अब इसके लिए थोड़ा आपको और चीज समझना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। एक है धन आवेश और एक होता है बच्चों ऋण आवेश। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है ना मेरे बच्चे, आपको यहां पर समझना पड़ेगा आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास कौन सा आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास होते हैं बच्चों ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है। और जो प्रोटॉन होते हैं इसके पास कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन के पास होता है धन आवेश, प्रोटॉन के पास होता है धन आवेश। और मेरे बच्चे बताओ जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके पास कौन सा आवेश होता है, तो मेरे बच्चे बताओ न्यूट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं होता है। याद रखना इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये आवेशहीन होता है ना। आवेशहीन बोलो या उदासीन, यानी कोई आवेश नहीं है, उदासीन होता है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें आवेश नहीं होता है, ऑप्शन बताइए, निम्नलिखित में से किसमें आवेश नहीं होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे प्यारे बच्चों किसके पास आवेश नहीं होता है, तो आपको न्यूट्रॉन कहना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी नो चार्ज। हम पढ़ रहे थे धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं है ना, एक चीज याद रखना है कि किसी भी परमाणु में, है ना, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, आप बताओ बच्चों कोई भी परमाणु उठा लीजिए, उसमें मेरे बच्चे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, नोट देकर के लिखिए अपने कॉपी में सभी लोग कि किसी भी परमाणु में किसी भी परमाणु में है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन यानी ई और प्रोटॉन यानी पी, प्रोटॉन यानी कि पी की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और प्रोटॉन की संख्या है
वो दोनों क्या होती है, बराबर होती हैं। प्यारे बच्चों, अब ये देखने के लिए दोनों संख्या आपस में बराबर होती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक परमाणु है मेरे बच्चे, हमारे पास एक परमाणु है। अगर हम कहते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो आप मुझे बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। पहला वस्तु था। दूसरी वस्तु के विषय में हम बात करना चाहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है। तो आप बताइए प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान चीज है कि किसी भी परमाणु में हमें बस याद रखना है कि जो संख्या है, प्रोटॉन की संख्या अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। और आप जैसा कि जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 9 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 9 होगी। आप जानते हैं कि प्रोटॉन को हम प्लस, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है।